अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 27वीं पुतली की कहानी। ठीक उसी प्रकार जैसे खतरनाक जानलेवा बीमारी होने के बावजूद भी इंसान जिंदगी से अपना मोह नहीं छोड़ता, वैसे ही राजा भोज भी उस सिंहासन से अपना लगाव नहीं छोड़ पा रहे थे। वो जानते थे कि राजा विक्रमादित्य के समान उनमें गुण नहीं है, मगर मोह तो फिर मोह ही होता है। क्या सोच रहे हो राजन? यही न कि विक्रमादित्य की हर कथा सुनने के पश्चात तुम सिंहासन पर बैठने की लालसा छोड़कर अपने महल में चले जाते हो। ऐसी एक कथा सिंहासन की ये पुतली वैदेही तुम्हें सुनाएगी। ध्यान से सुनो और उस पर विचार करो। इतना कहकर उसने कथा सुनानी आरंभ की। एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत भव्य महल में टहल रहे हैं। सारा महल ठोस सोने का बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणि माणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। उस भव्य महल में से एक प्रकाश पुंज निकलकर चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। महल के चारों ओर मनोरम उद्यान फैले हुए हैं, जिनके रंग बिरंगे फूलों पर विविध रंगों की तितलियां उड़ती नजर आ रही हैं। महल के कक्ष में संगीत लहरियां निकलकर कानों में अमृत रस घोलती प्रतीत हो रही हैं। सपने में उस महल में टहलते हुए राजा एक दिशा में बढ़ते हैं तो उन्हें एक योगी समाधि लगाए बैठा दिखाई देता है। उस योगी के चेहरे से अलौकिक तेज निकल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि उस योगी की शक्लो सूरत बहुत कुछ उनसे मिलती जुलती है। फिर उनका सपना टूट गया। वे उठ बैठे, सपने की सत्यता जानने का विचार किया। उनका मन सपने में देखे गए रतन जड़ित महल को देखने के लिए करने लगा। उन्होंने पंडितों ज्योतिषियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और फिर पूछा, ऐसा महल कहाँ है? पंडितों ने गणना की, ज्योतिषियों ने पत्रा देखा। पंडितों ने बताया, ऐसा महल पृथ्वी लोक पर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर भक्त हो, जो हर समय ईश्वर का नाम लेता हो। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसे महल में प्रवेश पाने का इच्छुक व्यक्ति मार्ग में 2 पुण्य कार्य करे। राजा विक्रम असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, वो हर समय प्रजा की भलाई और राजकाज में लगा रहता है, उसको ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहां मिलता है। राजा को असमंजस में पड़ा देखकर महामंत्री उनकी बात समझकर बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं। राजपुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनके साथ रहने पर पुण्य के आप भागीदार बन सकते हैं। राजा विक्रमादित्य सहमत हो गया। राजा पुरोहित को साथ लेकर वो निकल पड़ा। वो बराबर यात्रा करता रहा जब तक कि वो महल न दिखाई पड़े। तब तक उसे यात्रा करनी थी। यात्रा के साथ साथ उसे रास्ते में 2 पुण्य कार्य भी करने थे। इस वक्त विक्रम राजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में था। वो एक घर में ठहर गया। रात को पड़ोस के मकान से रोने की आवाज आई। वो चौंक कर उठ बैठा। वो किसी स्त्री की आवाज थी। उन्होंने देखा, एक ओर बैठी बुढ़िया रो रही है। क्या बात है मां, क्यों रो रही हो? राजा ने जाकर पूछा। मेरा जवान बेटा अभी तक जंगल से वापस नहीं आया। मैं इस चिंता में घुली जा रही हूं कि उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। आपका बेटा जंगल क्यों गया था? बेटा लकड़ियां काटने गया था। उनको बेचकर ही हमारा गुजारा चलता है। मेरा वही एक सहारा है। जाने क्या बात हो गई, सबसे फरियाद कर चुकी हूं। वहां जाने को कोई तैयार नहीं है। मैं बुढ़िया हूं, ठीक से चल नहीं सकती, भला जंगल में कैसे पहुंचूंगी? इसलिए रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूं। चिंता मत करो मां, मैं जाकर पता करता हूं। राजा विक्रमादित्य जंगल में गया। रात के अंधकार में उसने बुढ़िया के लड़के की तलाश शुरू कर दी। काफी खोज के बाद बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर बैठा दिख गया। नीचे एक शेर ने घात लगा रखी थी। राजा विक्रम ने शेर को भगाकर बुढ़िया के लड़के को नीचे उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने राजा विक्रमादित्य को खूब आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने आगे की यात्रा जारी रखी। अगले दिन वे समुद्र तट पर पहुंचे।
वहां उन्हें एक युवा स्त्री के सिसकने की आवाज सुनाई दी। सामने समुद्र पर एक व्यापारिक जहाज खड़ा था। जहाज पर कर्मचारीगण सामान लाद रहे थे। राजा ने युवा स्त्री के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, मेरा पति इस जहाज का एक कर्मचारी है। जहाज लंबी समुद्री यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। मैंने रात एक भयानक सपना देखा है कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और वो जहाज तूफान में फंसकर डूब गया, जिसमें मेरा पति यात्रा कर रहा था। मेरा विवाह हुए अभी 3 माह ही हुए हैं। मैं गर्भ से हूं। मन को बार बार समझाती हूं कि सपना सपना ही होता है, पर बावरा मन मानने को तैयार नहीं। सोचती हूं पति को कुछ हो गया तो क्या करूंगी? उसके होने वाले बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? पति को मना भी किया तो उसने हंसकर कहा, भला सपने भी कहीं सच होते हैं? उसके सम्मुख परेशानी यह है कि अगर वो यात्रा पर न जाए तो नौकरी जाती है। नौकरी जाने पर हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो जब तक मेरा पति सकुशल लौटकर नहीं आ जाता, ये आंखें रोती ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक इस बात को सुना और अपनी झोली से समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख निकालकर उस युवा स्त्री को देते हुए कहा, तुम्हारे पति को समुद्र जल में रहते किसी किस्म की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का विश्वास कर लो देवी। ये विश्वास तो मैं मन को भी देती हूं, पर मन मानता नहीं। कहीं कोई बात जुबानी कहने से विश्वास आता है? स्त्री ने कहा, मैं जुबानी बात नहीं कर रहा हूं, पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। ये जो शंख आप मेरे हाथ में देख रही हैं देवी, समुद्र देवता द्वारा दिया हुआ है। इसका गुण यह है कि समुद्र की लहरों से कोई संकट आता दिखे तो तुरंत शंख फूंक दिया जाए। लहरें न केवल पीछे हट जाएंगी, बल्कि उन लहरों से जो इच्छा की जाएगी वो पूरी होगी। मैं उसे प्रत्यक्ष करके दिखाता हूं, राजा ने कहा और शंख फूंका। शंख से ध्वनि निकलते ही सागर तट पर अटखेलियां करती, टक्करें मारती लहरें मीलों दूर दूर तक चली गई। वहां इस तरह रेत ही रेत नजर आने लगा जैसे वहां सागर था ही नहीं। इस घटना से समुद्री जहाज जिस पर माल लादा जा रहा था, उससे भी लहरें मीलों दूर चली गई थी। अब वो रेत में खड़ा दिखाई दे रहा था। लोगों में हड़कंप मच गया। सभी लोग चमत्कृत होकर पलक झपकते ही दूर चली गई लहरों को देखते रह गए। राजा विक्रमादित्य ने लोगों की जिज्ञासा शांत की कि ये सब शंख से निकली ध्वनि के चमत्कार से हुआ है। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने इच्छा की कि लहरें पहले की तरह अपने स्थान पर लौट आएं। शंख के दोबारा बजते ही लहरें लौट आईं। अब जहाज पानी में तैर रहा था। लोगों की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। राजा विक्रमादित्य ने वो शंख रोती हुई स्त्री को दे दिया और बोले, इसे अपने पति को दे दो। समुद्री यात्रा के बीच यदि तूफान आ भी जाता है तो इस शंख के फूंकते ही तूफान आने से पूर्व ही पूरी तरह शांत हो जाएगा। स्त्री ने खुश होकर शंख लेकर अपने पति को दे दिया। वो राजा विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगे। राजा विक्रमादित्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि भयानक वेग से बादल उमड़ आए। बिजली चमकने लगी और उस बिजली की चमक के बीच राजा विक्रमादित्य ने देखा कि आकाश से एक श्वेत रंग का हष्टपुष्ट सुंदर घोड़ा उतरता चला आ रहा है। वो घोड़ा उतरकर राजा के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और हिनहिनाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, महाराजा विक्रमादित्य, तुमने मार्ग में 2 पुण्य के कार्य किए। बूढ़ी औरत को उसका बेटा मिलाया, पति विछोह में शंकित स्त्री को तुमने शंका रहित किया। तुमसे बढ़कर और कौन धर्म कर्म वाला होगा विक्रमादित्य, जिसने सागर देवता के दिए उपहार को मात्र एक व्यक्ति की शंका निवारण हेतु दे दिया। तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वाहन हेतु मैंने अपना एक घोड़ा भेज दिया है। इस घोड़े पर बैठो, ये तुम्हें इंद्रलोक पहुंचा देगा। मगर मेरे साथ राजपुरोहित हैं, मैं अकेला कैसे आऊं देवराजेंद्र? राजा ने प्रश्न किया। अभी आकाशवाणी से कोई उत्तर आता, राजपुरोहित ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी चिंता न करें राजन। मुझे यदि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो उसे अपना भाग्य समझूंगा। सशरीर मुझे स्वर्ग की यात्रा करते बहुत भय लगेगा। राजपुरोहित की इच्छा जानकर विक्रमादित्य घोड़े की ओर बढ़े। घोड़े पर सुंदर जीन कसी हुई थी। वे उस पर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से घने जंगल तक आया, हिनहिनाया और फिर वो आकाश में उड़ गया। उसने वायु मार्ग पर पवन वेग से दौड़ लगाई। राजा विक्रमादित्य
उसके साथ बैठे रहे। घोड़ा राजा को इंद्रपुरी ले आया। वहां उन्हें वही स्वर्ण महल दिख गया जो सपने में दिखा था। महल के आसपास की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच निराली छटा थी। देवता, देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी थी वहां। राजा मुक्त भाव से सब कुछ देखता रह गया। सर्वत्र नयन भरवा दृश्य थे। वे राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे। अद्भुत शोभा थी इंद्र के दरबार की। त्रिभुवन मोहिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। राजा इंद्र इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को देखकर वहां खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। राजा इंद्र स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर उसके स्वागत के लिए आगे बढ़े, उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठने के लिए ले चले। बैठो राजा विक्रमादित्य, इंद्र ने कहा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भला आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूं? इतना पुण्य मेरा नहीं है। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूं तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था राजन। तुम सफल रहे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर न सही पर इंद्र के महल में अवश्य है। यहां एक योगी को तपस्या करते सपने में तुमने देखा होगा। वो कोई और नहीं, आप ही हैं विक्रमादित्य। और फिर उन्होंने एक मुकुट राजा को भेंट किया। राज मुकुट धारण कर और इंद्रलोक की सैर करने के बाद राजा विक्रमादित्य वापस आ गए। इस कथा को सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या तुम में इतनी विनम्रता है कि इंद्र अपना सिंहासन देते और तुम बैठने से इनकार कर देते? राजा भोज सोच में पड़ गए और अपने महल वापस लौट गए। 28वें दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए वहां पहुंचे। वो इस आशा में बंधा हुआ था कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाए जिसकी वो बराबरी कर सके। मनमोहक सिंहासन के प्रति लालसा दिन ब दिन उनके दिल में बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए हर बार की तरह राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, एक पुतली सिंहासन में से निकल उनके रास्ते में आ गई। राजा भोज के कदम एकाएक स्थिर हो गए।